हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इंसानियतों के अलम बरदारों, बेटियों और बेटों के दर्द को समझने वाले बहन और भाइयों, मैं आज एक माँ की हैसियत से आप सबके सामने खड़ी हूँ। दिल में एक ऐसा दर्द भी है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मेरी गोद का चिराग, मेरा बेटा एमल वलद औरंगज़ेब, जो एक तालिब इल्म था, इसे गुज़िश्ता रात रियासती अदारों के एहलकार घर से अगवा करके ले गए। गुज़िश्ता रात हम पर ऐसी क़यामत साबित हो गई जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सादा लिबास में मजबूत अलकार मुसल्ला अलकार हमारे घर में दाखिल हुए। ना कोई वारंट, ना कोई कानूनी दस्तावेज, सिर्फ बंदूकें और दरंदी की इंतहा। वो मेरे बेटे को मेरे सामने जबरदस्ती अपने साथ ले गए। जब हमने मुज़ाहमत की, सवाल उठाया तो हमें धक्के दिए गए, गलीज़ गालियां सुनने को मिली। सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्ला अलकारों ने हमारे मोबाइल फोन तक छीन लिए ताकि हम किसी को मदद के लिए पुकार न सके। मेरी बेटी फातिमा बलूच, जो एक लीडर कम उम्र मगर बाशऊर बच्ची है, हमेशा बलूच लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आवाज उठाती रही है। जलसों, धरनों, रैलियों में शामिल रही है। रियासती जेल के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। रियासती आइन के तहत ही बलोच गुमशुदा अफराद की बाजियाबी और उन्हें अदालत के सामने पेश करने की बात की है। आज मैं सबसे ये सवाल करती हूँ, क्या एक माँ की आगोश में पैदा होने वाली ऐसी बच्ची को सजा दी जा रही है जो मुल्की आइन के तहत अपने गुमशुदा भाइयों के लिए सदा इंसाफ बुलंद कर रही है? क्या यही इसकी हिम्मत का सिला है कि इनके भाई को छीन लिया गया और हम सियासी सरगर्मियों हर शहरी का बुनियादी हक है। इस बुनियादी हक को हमसे ना कोई छीन सकता है और ना किसी को हम ये हक देंगे कि वो डर और खौफ का माहौल पैदा करके हमें हमारे बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद से दस्तबरदार कर सके। अब ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर कहाँ जाए तो कहाँ जाए, हम किन दरवाजों पर दस्तक दें? मैं सबके तौसत से रियासत और मुक़्तदर हुकूमतों से ये मुतालबा करती हूँ कि मेरे बेटे एमल को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। हमारे घर पर हमला करने और चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करने वालों को कानून के कटघरे में लाया जाए। फातिमा और मेरी बाकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वो इस रियासत के अंदर कोई और नहीं महज सच बोलने का जुर्म कर रहे हैं। जिबरी मुशद्दियों जैसे मुज़ालिम का खात्मा किया जाए और इनका शिकार बनने वाले खानदानों को इंसाफ दिया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात और इंसानी हुकूक के अलम बरदार, मैं एक माँ हूँ। बाकी माँओं की तरह मेरा बेटा भी मेरी आंखों का नूर है। लिहाजा मैं इस वक्त तक खामोश नहीं बैठूंगी जब तक मेरे बेटे को वापस नहीं लाया जाए। मैं जानती हूँ मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ वो माँ है जो अपने बच्चों के लिए जीती है और वो इंसान है जो इंसानियत पर यकीन रखता है। मुझे उम्मीद है कि सारा बलूचिस्तान समेत इंसानी हकूक और इक़्तिदार पर यकीन रखने वाले तमाम इंसान दोस्त मेरे साथ मेरी जद्दोजहद में खड़े रहेंगे। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जिस तरह मेरे बहन ने जिक्र किया कि गुज़िश्ता रात उनके घर पर बगैर वारंट के रियासती इदारों के एहलकारों ने छापा लगाया और उनको ज़बरदस्त किया, उन पर तशद्दुद की और उनको ज़हनी तौर पर टार्चर किया गया और उसके बाद उनके घर में मेरी मोबाइल पे वो उठा के ले गए। तंज़ीमी सतह पर हम एमन की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उनके वालदा माजबीन पर, फातिमा पर और उनके वालिद औरंगज़ेब पर रियासती इदारों के एहलकारों की तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम
सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो रियासती इदारों के इस मामला आइन इक़दाम का फौरी तौर पर नोटिस लें और जो जिम्मेदार हैं उनको इंसाफ के कटघरे में लाया जाए और मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए। तंजीमी सतह पर हम मुतालबा करते हैं कि एमल बलोच एक बच्चा है जिसकी उम्र गालबन 16-17 साल है, उसको इस तरह दरिंदों की तरह जिबरी तौर पर लापता करना मेरे ख्याल में इसकी हमारी मुल्की कवानीन और बैनुल अक़वामी कवानीन इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि एमल बलोच को फौरी तौर पर बाइज़्ज़त रिहा किया जाए और हम तंजीमी सतह पर यह ऐलान करते हैं कि हम एमल के केस को लापता अफराद के हवाले से बनाई गई कमीशन को फराहम करेंगे, सूबाई हुकूमत को फराहम करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप को जो जिबरी गुमशुदगियों के हवाले से काम कर रहे हैं हम उनको भी फराहम करेंगे। और उसके अलावा हम तंजीमी सतह पर एमल के अहल खाना को यकीन दहानी कराते हैं कि वो जिस तरह भी इक़दाम उठाएंगे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन उनके साथ खड़ा रहेगा और एमल के हवाले से हम तमाम फोरम पे उनकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएंगे। आखिर में मैं आप साथी हज़रात का मशकूर हूँ कि आप लोग अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फातिमा की आवाज़ बनोगे, आप लोग हमारी बहन माजबीन की आवाज़ बनोगे, आप लोग एमल के वालिद औरंगज़ेब बलोच की आवाज़ बनोगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।